आज की इस वीडियो क्लास में हम कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और यह क्वेश्चन पेपर पूरे राज्य में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसी के आधार पर जो है इस बार छत्तीसगढ़ में कक्षा 8वीं की परीक्षा होगी। यह एक मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो पेज होगा उसमें इस प्रकार से लिखा होगा कक्षा 8वीं विषय हिंदी। यहाँ हिंदी विषय का है। यह टोटल 3 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर का, 20 नंबर प्रोजेक्ट पेपर है, प्रोजेक्ट वर्क है और 80 नंबर इस प्रकार से प्रश्न होंगे। यहाँ विद्यार्थी को अपना रोल नंबर अंकों में और यहाँ पर शब्दों में लिखना है। यहाँ शाला का नाम और इस जगह पर संकुल का नाम, विकास खंड और जिला। इसके बाद जो पहला पेज में ये जो जानकारी है ये मूल्यांकनकर्ता के लिए है, अर्थात आप जब पेपर बना लेंगे तो चेक करने के पश्चात नंबर मिलना है वो यहाँ पर लिखाएगा। अब जो अगले पेज में जो है शुरुआत होगा। सबसे पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात टोटल 15 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 2 से 7, लघु उत्तरी 1 प्रश्न क्रमांक 8 से 12, लघु उत्तरी 2 प्रश्न क्रमांक 13 से 16, दीर्घ उत्तरी 1 प्रश्न क्रमांक 17 से 18 एवं दीर्घ उत्तरी 2 प्रश्न क्रमांक 19 से 20 है। दीर्घ उत्तरी 1 प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 तथा दीर्घ उत्तरी 2 प्रश्न क्रमांक 19 एवं 20 में विकल्प दिए गए हैं, अर्थात उसमें ऑप्शन वाले प्रश्न रहेंगे अथवा में। अब देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 1.1 इसमें टोटल 15 प्रश्न हैं। हर प्रश्न 1 नंबर का है तो टोटल 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है स्वेद का समानार्थी शब्द है। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही उत्तर है उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 1.2 नीचे दिए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। उसने, सुंदर, हिमालय, राजू। जो विशेषण शब्द है उसको यहाँ से छांट करके यहाँ लिखना है। इसका मॉडल आंसर भी जारी करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम प्रश्न को देख लेते हैं ताकि आपका अभ्यास भी हो सके। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको ढूंढना है। 1.4 जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था? डॉक्टर, पेंटर, हेडमास्टर, गेटकीपर। प्रश्न क्रमांक 1.5 सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। प्रश्न क्रमांक 1.6 निम्नांकित संकेतों को पहचान कर लिखिए। ये जो संकेत है उसको पहचान करके लिखवाना है। प्रश्न क्रमांक 1.7 नीचे दिए गए शब्द का समासिक विग्रह करके समास का नाम लिखना है। रसोई घर, तो रसोई घर किस समास का है इसका विग्रह लिख करना है और उसका प्रकार लिखना है। 1.8 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। सरल और अर्थ, इन दोनों का विलोम शब्द लिखना है। 1.9 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? विश्वनाथ सिंह, भीमा, कुंवर सिंह, अमर सिंह। प्रश्न क्रमांक 1.10 निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। आपको इसका अर्थ लिखना है। राम कहानी सुनाना, कोई चारा ना होना। 1.11 त्रेता युग में भगवान राम को खालिस्तान वर्ष का वनवास हुआ था। अब खालिस्तान वाले प्रश्न आ गए। 1.12 भौरा खालिस्तान में बंद हो गया। 1.13 जानने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में खालिस्तान कहते हैं। 1.14 खालिस्तान का पर्यायवाची नयन होता है। 1.15
आशा का विलोम शब्द है। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक पैटर्न था और इसी प्रकार से आपसे भी पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें टोटल 6 प्रश्न हैं और हर प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है। इसका अति लघु उत्तरी है, थोड़ा सा इसमें उत्तर लिखना होता है। प्रश्न क्रमांक 2, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? आपने जो पाठ पढ़ा है उसके आधार पर उत्तर देंगे। प्रश्न 3, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? प्रश्न 4, सावित्रीबाई फुले की तरह आप समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? यहाँ उत्तर लिखना है। यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो आप उसके संबंध में क्या राय बनाते? प्रश्न 6वां, कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी? और प्रश्न 7वां, कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? अब अगला जो खंड है लघु उत्तरी खंड 1, इसमें टोटल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक जो है 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे या 15 नंबर के प्रश्न होंगे। प्रश्न 8, सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था? चूंकि लघु उत्तरी है अर्थात उससे थोड़ा सा ज़्यादा उत्तर देना है, अति लघु उत्तरी से इसका जो शब्द सीमा होगा ज़्यादा होगा। प्रश्न क्रमांक 9, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? प्रश्न 10, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है? प्रश्न 11, कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? प्रश्न 12, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए? अब हो गया खंड 2 लघु उत्तरी प्रश्न। 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 4-4 नंबर के होंगे। पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ? प्रश्न 14, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? प्रश्न 15, विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग हैं और क्यों? 16, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? अब अगला खंड है दीर्घ उत्तरी अर्थात इसके उत्तर थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है। कुल अंक 5 होंगे और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 17 और 18। इसमें अथवा प्रश्न होंगे। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यह पद्यांश है उच्चगिरी कानन से संयुक्त से लेकर के हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और भावार्थ लिखना है। अथवा अर्थात इस कविता को या फिर इस कविता को, इस पद्यांश को आपको बनाना है। पंकज कोश में भृंग फस्यों यहाँ से लेकर के मन ही मन यो मंसूबा। इसका संदर्भ प्रसंग और अर्थ लिखना है। संदर्भ यहाँ लिखना है, प्रसंग यहाँ लिखना है, फिर अर्थ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए कोई एक। तो यहाँ पर जो है एक अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जिसको कभी पढ़ा नहीं गया हो, बिल्कुल नया आता है। इसको ध्यान से पढ़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हर प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा है। ठीक है, तो आपको प्रश्न को पढ़ करके इसका उत्तर देना है। पहले इसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्न को पढ़ना है, फिर प्रश्न के आधार पर उत्तर क्या हो सकता है इसमें से ढूंढना है। कुछ मन से भी बनाना है जो कि इसका भावात्मक होता है। अथवा एक और दिया है, ये वाला अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के पश्चात इसका जो है आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अब जो है दीर्घ उत्तरी खंड 2 जो कि 6 नंबर का प्रश्न होगा। आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र लिखिए। अथवा अपने मित्र को जन्म दिवस की बधाई देने हेतु उसकी कुशलता जानने हेतु पत्र लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले से इस वीडियो पर, इस चैनल पर बना रखा है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र को, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो है आप बना सकते हैं। अब आखिरी जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20,
नीचे दिए गए विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। गणतंत्र दिवस, हमारी शाला, महात्मा गांधी या पर्यावरण। तो चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखने का एक तरीका होता है जिसमें उसका प्रस्तावना होता है ना, और उसके मुख्य बिंदु होते हैं, लास्ट में उपसंहार होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखकर आपको प्रश्न को बनाना है और 80 में से 80 नंबर लाने की कोशिश करना है। इसके साथ ही साथ आपको जो है परियोजना कार्य दिया जा चुका होगा आपके स्कूल में। ये जो है परियोजना कार्य है, इसमें से आपको कोई भी 2 परियोजना कार्य बनाना है, अर्थात प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। हर एक प्रोजेक्ट कार्य जो है 10 नंबर का होगा, 2 बनाएंगे तो 20 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में से किसी भी 2 प्रश्नों को आपको जो है परियोजना कार्य के रूप में बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर जिसमें हम नए विषय का, अगले विषय का क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा कमेंट करके बताइए। नमस्कार।